हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल LIS एक्सपर्ट्स। कैसे आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे ऑल कॉम्पिटिटिव लाइब्रेरियन एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। उससे पहले अगर आप मेरी चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ओके, स्टार्ट करते हैं। लाइब्रेरी शब्द लैटिन भाषा के कौन से शब्द से लिया गया है? लाइब्रेरी शब्द लैटिन भाषा के कौन से शब्द से निकला है? लाइबर से। इसका आंसर है लाइबर से लाइब्रेरी शब्द लिया गया है, लाइबर भाषा से। ओके, नेक्स्ट है लाइब्रेरी शब्द फ्रेंच भाषा के कौन से शब्द से लिया गया है, निकला है? इसका राइट आंसर लिब्रा से। सबसे पहले लैटिन भाषा के लाइब्रेरी शब्द लैटिन भाषा के कौन से शब्द से लिया गया है? वो है लाइबर। और नेक्स्ट है फ्रेंच भाषा के कौन से शब्द से निकाला गया है? लिब्रा से। ओके, भारत में पुस्तकालय विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? भारत में पुस्तकालय विज्ञान का जनक किसको माना जाता है? डॉक्टर SR रंगनाथन को। डॉक्टर SR रंगनाथन को भारत में लाइब्रेरी साइंस का जनक माना जाता है। लिब्रामेट्री विचारधारा का विकास किसके द्वारा किया गया? लिब्रामेट्री विचारधारा का विकास किसके द्वारा किया गया? डॉक्टर SR रंगनाथन के द्वारा। दोनों सेम ही है, कंफ्यूज मत होइए। भारत में लाइब्रेरी साइंस का जनक माना जाता है डॉक्टर SR रंगनाथन को, और लिब्रामेट्री विचारधारा का विकास भी डॉक्टर SR रंगनाथन जी के द्वारा ही किया गया था। ओके, आगे बढ़ते हैं। लाइब्रेरी डेवलपमेंट प्लान किसके द्वारा तैयार किया गया? लाइब्रेरी डेवलपमेंट प्लान किसके द्वारा तैयार किया गया? डॉक्टर SR रंगनाथन के द्वारा। नेक्स्ट, नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरी कब शुरू हुई थी? नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरी कब स्टार्ट हुई थी? 4 मई 2012 में। 4 मई 2012 में नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरी स्टार्ट हुई थी। ओके, नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरी किसके अधीन आता है? नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरी किसके अधीन आती हैं? संस्कृति मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अधीन नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरीज आती हैं। क्ले टैबलेट मिट्टी की गोली का पुस्तकालय कहाँ पर स्थित है? क्ले टैबलेट मिट्टी की गोली का पुस्तकालय कहाँ पर स्थित है? बेबीलोन में। क्ले टैबलेट्स का पुस्तकालय, मिट्टी की गोली का पुस्तकालय बेबीलोन में स्थित है। ओके, नेक्स्ट, भारतीय पुस्तकालय विज्ञान पत्रिका लाइब्रेरी मिसलेनी को प्रथम बार कब प्रकाशित किया गया? भारतीय पुस्तकालय विज्ञान पत्रिका को सबसे पहले कब प्रकाशित किया गया था? 1912 में। 1912 में भारतीय पुस्तकालय विज्ञान पत्रिका को पहली बार प्रकाशित किया गया था। ओके, नेक्स्ट, पेपरलेस सोसाइटी की अवधारणा किसके द्वारा दी गई? पेपरलेस सोसाइटी की अवधारणा दी गई। ये अवधारणा 1978 में फ्रेडरिक विल्फ्रेड लैंकेस्टर द्वारा उत्पन्न हुई थी। पेपरलेस सोसाइटी की अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी? पेपरलेस सोसाइटी की अवधारणा 1978 में फ्रेडरिक विल्फ्रेड लैंकास्टर द्वारा दी गई थी, उत्पन्न हुई थी। ओके, नेक्स्ट, पपायरस क्या है? पपायरस एक मोटी कागज के समान सामग्री है। पपायरस एक मोटे कागज के समान एक सामग्री है जिसका उपयोग प्राचीन काल में एक लेखन सतह के रूप में किया गया था। पपायरस एक मोटी कागज के समान एक सामग्री है जिसका यूज
प्राचीन काल में एक लेखन सतह के रूप में किया गया था। ओके, नेक्स्ट, विकास शून्य पुस्तकालयों डेवलपमेंट जीरो लाइब्रेरीज का क्या अर्थ है? डेवलपमेंट जीरो लाइब्रेरीज का अर्थ है पुस्तकालय को कई पुस्तक की ज़रूरत रही परंतु खरीदी नहीं। डेवलपमेंट जीरो लाइब्रेरीज का अर्थ है पुस्तकालयों को कई पुस्तकों की ज़रूरत रही है लेकिन उन्हें खरीदी नहीं गई है। ओके, आरडीसी का पूरा नाम क्या है? आरडीसी का फुल फॉर्म है रूल्स फॉर अ डिक्शनरी कैटलॉग। आरडीसी का फुल फॉर्म रूल्स फॉर अ डिक्शनरी कैटलॉग है। ओके, नेक्स्ट, रूल फॉर डिक्शनरी कैटलॉग रूल्स फॉर अ डिक्शनरी कैटलॉग का प्रकाशन कब और किसने किया? रूल्स फॉर अ डिक्शनरी कैटलॉग का प्रकाशन कब और किसने किया? चार्ल्स एमी कटन ने 1876 में, जिसमें नियमों की संख्या 205 थी। रूल्स फॉर अ डिक्शनरी कैटलॉग का प्रकाशन कब और किसने किया? रूल्स फॉर अ डिक्शनरी कैटलॉग का प्रकाशन चार्ल्स एमी कटन ने 1876 में किया था, जिस टाइम उस समय उस पुस्तक में नियमों की संख्या 205 थी। ओके, नेक्स्ट, रूल्स फॉर अ डिक्शनरी कैटलॉग का 4th एडिशन कब प्रकाशित हुआ था? रूल्स फॉर अ डिक्शनरी कैटलॉग का 4th एडिशन 1904 में प्रकाशित हुआ था। 1904 में रूल्स फॉर अ डिक्शनरी कैटलॉग का 4th एडिशन प्रकाशित किया गया था। ओके, रूल्स फॉर अ डिक्शनरी कैटलॉग का 4th एडिशन कहाँ प्रकाशित हुआ था? रूल्स फॉर अ डिक्शनरी कैटलॉग का 4th एडिशन 1904 में वॉशिंगटन से प्रकाशित हुआ था। पहले क्वेश्चन में रूल्स फॉर अ डिक्शनरी कैटलॉग का 4th एडिशन कब प्रकाशित हुआ था? 1904 में। नेक्स्ट में 1904 में हुआ था, कहाँ पे हुआ था? वॉशिंगटन से प्रकाशित हुआ था। ओके, नेक्स्ट, रूल्स फॉर डिक्शनरी कैटलॉग के नवीनतम संस्करण में कुल कितने नियम हैं? रूल्स फॉर अ डिक्शनरी कैटलॉग के नवीनतम संस्करण में कुल कितने नियम हैं? 369 रूल्स हैं। रूल्स फॉर अ डिक्शनरी कैटलॉग के नवीनतम एडिशंस में संस्करण में 369 रूल्स हैं। ओके, फादर ऑफ डिक्शनरी कैटलॉग किसे कहा जाता है? फादर ऑफ डिक्शनरी कैटलॉग चार्ल्स एमी कटर को कहा जाता है। ओके, जो 14 मार्च 1837 से 6 सितंबर 1903 को इनका जन्म हुआ था और इनका एक्सपायरी डेट एक्सपायर हो चुके थे। फादर ऑफ डिक्शनरी कैटलॉग किसे कहा जाता है? फादर ऑफ डिक्शनरी कैटलॉग चार्ल्स एमी कटर को कहा जाता है, फादर ऑफ डिक्शनरी कैटलॉग। ओके, नेक्स्ट, ILA का पूरा नाम क्या है? ILA का फुल फॉर्म इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, भारतीय पुस्तकालय संघ। इसे हिंदी में भारतीय पुस्तकालय संघ कहते हैं और ILA का फुल फॉर्म है इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन। ओके, नेक्स्ट, ILA की स्थापना कब की गई थी? ILA की स्थापना 13 सितंबर 1933 में हुई थी। 13 सितंबर 1933 में ILA की स्थापना की गई थी। ओके, नेक्स्ट, ILA की स्थापना किस एक्ट के तहत की गई? ILA की स्थापना सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के तहत पंजीकृत हुई। ओके, ILA की स्थापना किस एक्ट के तहत की गई? ILA की स्थापना सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के तहत पंजीकृत की गई, रजिस्टर्ड अंडर द सोसाइटी रजिस्ट्रेशंस एक्ट ऑफ 1860। ओके, औपचारिक रूप से इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन का गठन किस पुस्तकालय सम्मेलन में किया गया?
औपचारिक रूप से इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन का गठन किस पुस्तकालय सम्मेलन में किया गया? 12 सितंबर 1933 को कलकत्ता में पहले अखिल भारतीय पुस्तकालय सम्मेलन में औपचारिक रूप से इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन का गठन किया गया। इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन का गठन किया गया 12 सितंबर को 1933 को कोलकाता में पहले अखिल भारतीय पुस्तकालय सम्मेलन में औपचारिक रूप से इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन का गठन किया गया 12 सितंबर 1933 को कोलकाता में। ओके, नेक्स्ट, भारतीय पुस्तकालय संघ के पहले अध्यक्ष कौन थे? भारतीय पुस्तकालय संघ के पहले अध्यक्ष थे डॉक्टर M.O. थॉमस, जो 1933 से 1937 तक रहे। भारतीय पुस्तकालय संघ के पहले अध्यक्ष थे डॉक्टर M.O. थॉमस, जो 1933 से 1937 तक रहे। अखिल भारतीय पुस्तकालय संघ के अध्यक्ष कौन थे? अखिल भारतीय पुस्तकालय संघ के अध्यक्ष A.C. बुलनर थे। अखिल भारतीय पुस्तकालय संघ के अध्यक्ष A.C. बुलनर थे। ILA कार्यालय को कब चेंज किया गया? ILA कार्यालय को कब चेंज किया गया? ILA का कार्यकाल 1933 से प्रारंभ हुआ। ILA का कार्यकाल 1933 से प्रारंभ है, जो 12 वर्षों के लिए कलकत्ता में इंपीरियल लाइब्रेरी में रखा गया था। ILA का कार्यालय 1933 से प्रारंभ हुआ और 12 वर्षों के लिए कलकत्ता में इंपीरियल लाइब्रेरी में रखा गया था। यह 1946 में दिल्ली में स्थानांतरित कर दिया गया और सितंबर 1953 तक दिल्ली विश्वविद्यालय में बना रहा। 1946 में दिल्ली में स्थानांतरित कर दिया गया इसको, उसके बाद और सितंबर 1953 तक दिल्ली यूनिवर्सिटी में बना रहा। इसके बाद यह कोलकाता वापस आ गया। पहले ये कोलकाता में था, फिर इसे दिल्ली में कर दिया गया, फिर से यह कोलकाता वापस आ गया। अगस्त 1964 में कार्यालय फिर से दिल्ली चला गया। पहले कोलकाता में था, फिर दिल्ली आया, ये दोबारा से इसको फिर कोलकाता में कर दिया गया और फिर 1964 में इसका कार्यालय फिर से दिल्ली चला गया और दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी के भवन में रखा गया। दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी के भवन में इसको रखा गया। अप्रैल 1982 में वर्तमान भवन में स्थानांतरित कर दिया गया। अप्रैल 1982 में वर्तमान भवन में स्थानांतरित कर दिया गया, जो कि अब एसोसिएशन का कार्यालय उत्तरी दिल्ली में एक व्यावसायिक भवन में स्थित है। 1982 में वर्तमान भवन में स्थानांतरित कर दिया गया, जो अब एसोसिएशन का कार्यालय उत्तरी दिल्ली में एक व्यावसायिक भवन में स्थित है। ओके, नेक्स्ट, ILA का आजीवन सदस्य बनने के लिए कितने रुपए फीस लगती है? ILA का आजीवन लाइफ टाइम सदस्य बनने के लिए कितने रुपए लगते हैं? कितने रुपए फीस है? 1500 रुपये। ILA की लाइफ टाइम मेंबरशिप की फ़ीस है 1500। ILA का पहला आजीवन सदस्य कौन था? ILA का पहला आजीवन सदस्य डॉक्टर रंगनाथन थे। भारतीय पुस्तकालय संघ ILA ने सर्वप्रथम 1942 में कौन सी पत्रिका का प्रकाशन किया? भारतीय पुस्तकालय संघ इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन ने सबसे पहले 1942 में कौन सी पत्रिका का प्रकाशन किया? लाइब्रेरी बुलेटिन का। लाइब्रेरी बुलेटिन का 1942 में इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन ने सबसे पहले प्रकाशन किया था। ओके, नेक्स्ट, एबगिला का पहले नाम क्या था?
एबगुला का पहले नाम क्या था? ILA लाइब्रेरी बुलेटिन। ILA लाइब्रेरी बुलेटिन 1942 से शुरू हुआ। ILA लाइब्रेरी बुलेटिन 1942 से शुरू हुआ, इसे 1946 में बंद कर दिया गया। 1942 से शुरू हुआ, 1946 में इसे बंद कर दिया गया। बाद में इसे एबगुला एनल्स बुलेटिन ग्रंथालय ऑफ ILA नाम दिया गया। एबगुला का सबसे पहले नाम था ILA लाइब्रेरी बुलेटिन, जो कि 1942 से शुरू किया गया था। इसके बाद 1946 में इसको बंद कर दिया गया। बाद में इसे एबगुला एनल्स बुलेटिन ग्रंथालय ऑफ ILA का नाम दिया गया। एनल्स बुलेटिन ग्रंथालय ऑफ ILA का नाम दिया गया, जो कि 1949 से 1953 तक जारी रहा। 1949 से 1953 तक जारी रहा। 1955 में इसे भारतीय पुस्तकालय संघ के एक पत्रिका के रूप में प्रकाशित कर दिया गया। 1955 में इसे एक भारतीय पुस्तकालय संघ के एक पत्रिका के रूप में प्रकाशित कर दिया गया। एबगुला का पहले नाम था ILA लाइब्रेरी बुलेटिन, जो 1942 से स्टार्ट हुआ था। उसके बाद 1946 में इसको बंद कर दिया गया। इसके बाद इस एबगुला रखा गया, जिसका फुल फॉर्म है एनल्स बुलेटिन ग्रंथालय ऑफ ILA कर दिया गया, जो 1949 से 1953 तक जारी रहा था। उसके बाद 1955 में इसे भारतीय पुस्तकालय संघ के एक पत्रिका के रूप में प्रकाशित कर दिया गया। ओके, नेक्स्ट जिला। जर्नल ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन, जर्नल ऑफ इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन क्या है? जर्नल ऑफ इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, जर्नल भारतीय पुस्तकालय संघ इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन का आधिकारिक अंग है। जिला। जर्नल ऑफ इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन का आधिकारिक अंग है। इस पत्रिका में लाइब्रेरी और सूचना विज्ञान के सभी पहलुओं को शामिल किया गया। यह इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन का आधिकारिक अंग है। इस पत्रिका में लाइब्रेरी और सूचना विज्ञान के सभी पहलुओं को शामिल किया गया। ILA के आधिकारिक अंग के रूप में जिला 1965 से शुरू हुआ। ILA के आधिकारिक अंग के रूप में जर्नल ऑफ इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन 1965 से शुरू हुआ। पत्रिका को त्रैमासिक क्वार्टरली प्रकाशन के रूप में जारी किया जाता है। इस पत्रिका को क्वार्टरली में जारी किया जाता है। जिला एक सहकर्मी समीक्षा पत्रिका है, जो इस विषय पर उच्च गुणवत्ता वाले शोध लेख प्रकाशित करती है, जो इस पर अच्छे उच्च गुणवत्ता वाले रिसर्च लेख प्रकाशित करती हैं। जिला को UGC द्वारा अनुमोदित पत्रिकाओं की सूची में शामिल किया गया। जिला को जर्नल ऑफ इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन को UGC के द्वारा अनुमोदित पत्रिका की सूची में शामिल किया गया। ओके, NACC की फुल फॉर्म क्या है? NAC की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन काउंसिल। नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन काउंसिल NAC की फुल फॉर्म है। NACC की फुल फॉर्म है। ओके, NAC क्या है? NAC क्या है? नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन काउंसिल एक ऐसा संगठन है जो भारत में उच्च शिक्षा संस्थानों का आकलन करता है। NAC एक ऐसा संगठन है जो इंडिया में उच्च शिक्षा संस्थानों का आकलन करता है और उसे मान्यता देता है। यह भारत सरकार के विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा वित्त पोषित एक स्वायत्त निकाय है। ओके, नेक्स्ट। पहला मॉडल लाइब्रेरी एक्ट के संशोधन कब किया गया? पहले मॉडल लाइब्रेरी एक्ट के संशोधन कब किया गया? पहला मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 1930 में डॉक्टर S.R. रंगनाथन द्वारा तैयार किया गया था। पहला मॉडल लाइब्रेरी एक्ट में संशोधन कब किया गया था?
पहला मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 1930 में डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन के द्वारा तैयार किया गया था और 1957 और 1972 में संशोधित किया गया था। 1957 और 1972 में इसमें संशोधन किया गया था, जो 26 से 30 सितंबर 1930 के दौरान बनारस में आयोजित ऑल एशिया एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस में इसकी चर्चा हुई थी। 26 से 30 सितंबर 1930 के दौरान बनारस में एक ऑल एशिया एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस में इसकी चर्चा हुई थी। इसे 1931 में पश्चिम बंगाल विधायक में पेश किया गया था। इसे 1931 में पश्चिम बंगाल विधायिका में पेश किया गया था और मद्रास विधायिका में 1933 में विधेयक को पुस्तकालय अनुदान, पुस्तकालय उपकर आदि समस्या के कारण पारित नहीं किया जा सका। ओके, नेक्स्ट डॉक्टर बेलागा वेनकाता पपाइन के द्वारा मॉडर्न लाइब्रेरी बिल कब तैयार किया गया? यह 23 जून 1989 को तैयार किया गया। ओके, नेक्स्ट डॉक्टर बेलागा वेनकाता पपाय के द्वारा मॉडर्न लाइब्रेरी बिल को कब संशोधित किया गया? इसको 1995 में आधुनिक राज्य सार्वजनिक पुस्तकालय और सूचना सेवा अधिनियम द मॉडर्न स्टेट पब्लिक लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सर्विस एक्ट 1995 में आधुनिक राज्य सार्वजनिक पुस्तकालय और सूचना सेवा अधिनियम द मॉडर्न स्टेट पब्लिक लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सर्विस एक्ट के रूप में संशोधित किया गया। मॉडर्न अधिनियम को फिर से 2000 और 2005 में संशोधित किया गया। मॉडर्न अधिनियम को फिर से 2000 और 2005 में संशोधित किया गया। ओके, नेक्स्ट यूनियन लाइब्रेरी बिल स्टेट लेवल कब और किसके द्वारा तैयार किया गया? यूनियन लाइब्रेरी बिल स्टेट लेवल कब और किसके द्वारा तैयार किया गया? 1951 में डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन के द्वारा यूनियन लाइब्रेरी बिल स्टेट लेवल तैयार किया गया। 1951 में डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन के द्वारा। प्रोफेसर P.N. कौला ने किन राज्यों के लिए लाइब्रेरी डेवलपमेंट प्लान और मॉडल लाइब्रेरी बिल तैयार किया? प्रोफेसर P.N. कौला ने किन राज्यों के लिए लाइब्रेरी डेवलपमेंट प्लान और मॉडल लाइब्रेरी बिल तैयार किए थे? जम्मू एंड कश्मीर में 1951 में और दिल्ली में 1954 में तैयार किए थे। ओके, नेक्स्ट प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक एक्ट 1867 के मुख्य उद्देश्य क्या है? प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक एक्ट 1867 के मुख्य उद्देश्य क्या हैं? अधिनियमों कार्यक्षेत्रों के संबंध में कार्य और बजट के प्रेस और पंजीकरण का प्रेस और प्रकाशन, इसका फर्स्ट उद्देश्य है। सेकंड, प्रिंटिंग प्रेस और समाचार पत्रों का नियमन करना। प्रिंटिंग प्रेस और समाचार पत्रों का नियमन करना। थर्ड, भारत में छपी प्रत्येक पुस्तक और समाचार पत्र की प्रतियां सुरक्षित और पंजीकृत करना। फोर्थ, गुमनाम साहित्य के प्रकाशन को रोकना। ओके, डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन ने कोलन क्लासिफिकेशन की रचना कब प्रकाशित की? डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन ने कोलन क्लासिफिकेशन को कब प्रकाशित किया? 1933 में। 1933 में कोलन क्लासिफिकेशन को प्रकाशित किया गया।
ओके। नेक्स्ट, डॉक्टर रंगनाथन ने क्लासिफाइड कैटलॉग कोड की रचना कब की? डॉक्टर रंगनाथन ने क्लासिफाइड कैटलॉग कोड की रचना 1934 में की। 1934 में क्लासिफाइड कैटलॉग कोड को पब्लिश किया गया। ओके। डॉक्टर रंगनाथन ने प्रोलिगोमिना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन की रचना कब की? डॉक्टर रंगनाथन ने प्रोलिगोमिना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन की रचना 1937 में की। 1937 में प्रोलिगोमिना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन को पब्लिश किया गया। ओके। नेक्स्ट, डॉक्टर रंगनाथन ने क्लासिफिकेशन एंड इंटरनेशनल डॉक्यूमेंटेशन की रचना कब की? डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन ने क्लासिफिकेशन एंड इंटरनेशनल डॉक्यूमेंटेशन की रचना 1948 में डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन ने क्लासिफिकेशन एंड इंटरनेशनल डॉक्यूमेंटेशन की रचना की 1948 में। ओके। डॉक्टर रंगनाथन ने क्लासिफिकेशन एंड कम्युनिकेशन की रचना कब की? डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन ने क्लासिफिकेशन एंड कम्युनिकेशन की रचना 1951 में की। 1951 में डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन ने क्लासिफिकेशन एंड कम्युनिकेशन की रचना की। ओके। नेक्स्ट, डॉक्यूमेंटेशन जीनियस एंड डेवलपमेंट कब आई? डॉक्यूमेंटेशन जीनियस एंड डेवलपमेंट 1951 में आई। 1951 में डॉक्यूमेंटेशन जीनियस एंड डेवलपमेंट को पब्लिश किया गया। रेफरेंस सर्विस कब आई? रेफरेंस सर्विस 1961 में आई। लाइब्रेरी बुक सिलेक्शन फर्स्ट 1952 एंड सेकंड 1966 में आया। लाइब्रेरी बुक सिलेक्शन का फर्स्ट 1952 में आई और सेकंड 1966 में। क्लासिफिकेशन एंड इंटरनेशनल डॉक्यूमेंटेशंस 1948 में। हेडिंग्स एंड कैनन्स कब आया? हेडिंग्स एंड कैनन्स 1955 में आई। थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग 1938 में आई। थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग 1938 में आई। ओके। नेक्स्ट, प्रोलिगोमिना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन का फर्स्ट एडिशन कब आया? प्रोलिगोमिना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन का फर्स्ट एडिशन आया 1937 में। प्रोलिगोमिना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन 1937 में आया इसका फर्स्ट एडिशन। प्रोलिगोमिना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन का सेकंड एडिशन 1957 में। 1957 में प्रोलिगोमिना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन का सेकंड एडिशन आया। प्रोलिगोमिना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन का थर्ड एडिशन 1967 में आया। 1967 में प्रोलिगोमिना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन का थर्ड एडिशन आया। प्रोलिगोमिना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन का फर्स्ट एडिशन 1937 में आया, सेकेंड एडिशन 1957 में आया एंड थर्ड एडिशन 1967 में आया। ओके। क्लासिफिकेशन एंड कम्युनिकेशन कब आई? क्लासिफिकेशन एंड कम्युनिकेशन 1951 में आई। क्लासिफिकेशन एंड कम्युनिकेशन 1951 में आई। डॉक्यूमेंटेशन जीनिसिस एंड डेवलपमेंट कब? 1951 से 1973 तक। डॉक्यूमेंटेशन जेनेसिस एंड डेवलपमेंट 1951 से 1973 तक। डॉक्यूमेंटेशन एंड इट्स फैसेट्स कब आई? डॉक्यूमेंटेशन एंड इट्स फैसेट्स 1963 में आई। 1963 में। ओके। आरडीसी का पूरा नाम क्या है? आरडीसी का फुल फॉर्म है रूल्स फॉर अ डिक्शनरी कैटलॉग। आरडीसी का फुल फॉर्म रूल्स फॉर अ डिक्शनरी कैटलॉग है। ओके। नेक्स्ट, रूल फॉर डिक्शनरी कैटलॉग रूल्स फॉर अ डिक्शनरी कैटलॉग का प्रकाशन कब और किसने किया? रूल्स फॉर अ डिक्शनरी कैटलॉग का प्रकाशन कब और किसने किया? चार्ल्स एमी कटन ने 1876 में, जिसमें नियमों की संख्या 205 थी। रूल्स फॉर अ डिक्शनरी कैटलॉग का प्रकाशन कब और किसने किया? रूल्स फॉर अ डिक्शनरी कैटलॉग का प्रकाशन चार्ल्स एमी कटन ने 1876 में किया था, उस समय उस पुस्तक में
नियमों की संख्या 205 थी। ओके, नेक्स्ट, रूल्स फॉर अ डिक्शनरी कैटलॉग का 4th एडिशन कब प्रकाशित हुआ था? रूल्स फॉर अ डिक्शनरी कैटलॉग का 4th एडिशन 1904 में प्रकाशित हुआ था। 1904 में रूल्स फॉर अ डिक्शनरी कैटलॉग का 4th एडिशन प्रकाशित किया गया था। ओके, रूल्स फॉर अ डिक्शनरी कैटलॉग का 4th एडिशन कहाँ प्रकाशित हुआ था? रूल्स फॉर अ डिक्शनरी कैटलॉग का 4th एडिशन 1904 में वॉशिंगटन से प्रकाशित हुआ था। पहले क्वेश्चन में रूल्स फॉर अ डिक्शनरी कैटलॉग का 4th एडिशन कब प्रकाशित हुआ था? 1904 में। नेक्स्ट में 1904 में हुआ था, कहाँ पे हुआ था? वॉशिंगटन से प्रकाशित हुआ था। ओके, नेक्स्ट, रूल्स फॉर डिक्शनरी कैटलॉग के नवीनतम संस्करण में कुल कितने नियम हैं? रूल्स फॉर अ डिक्शनरी कैटलॉग के नवीनतम संस्करण में कुल कितने नियम हैं? 369 रूल्स हैं। रूल्स फॉर अ डिक्शनरी कैटलॉग के नवीनतम एडिशंस में संस्करण में 369 रूल्स हैं। ओके, फादर ऑफ डिक्शनरी कैटलॉग किसे कहा जाता है? फादर ऑफ डिक्शनरी कैटलॉग चार्ल्स एमी कटर को कहा जाता है। ओके, जो 14 मार्च 1837 से 6 सितंबर 1903 को इनका जन्म हुआ था और इनका एक्सपायरी डेट, ओके, एक्सपायर हो चुके थे। फादर ऑफ डिक्शनरी कैटलॉग किसे कहा जाता है? फादर ऑफ डिक्शनरी कैटलॉग चार्ल्स एमी कटर को कहा जाता है, फादर ऑफ डिक्शनरी कैटलॉग। ओके, नेक्स्ट, ILA का पूरा नाम क्या है? ILA का फुल फॉर्म इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, भारतीय पुस्तकालय संघ। इसे हिंदी में भारतीय पुस्तकालय संघ कहते हैं और ILA का फुल फॉर्म है इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन। ओके, नेक्स्ट, ILA की स्थापना कब की गई थी? ILA की स्थापना 13 सितंबर 1933 में हुई थी। 13 सितंबर 1933 में ILA की स्थापना की गई थी। ओके, नेक्स्ट, ILA की स्थापना किस एक्ट के तहत की गई? ILA की स्थापना सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के तहत पंजीकृत हुई। ओके, ILA की स्थापना किस एक्ट के तहत की गई? ILA की स्थापना सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के तहत पंजीकृत की गई, रजिस्टर्ड अंडर द सोसाइटी रजिस्ट्रेशंस एक्ट ऑफ 1860। ओके, औपचारिक रूप से इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन का गठन किस पुस्तकालय सम्मेलन में किया गया? औपचारिक रूप से इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन का गठन किस पुस्तकालय सम्मेलन में किया गया? 12 सितंबर 1933 को कलकत्ता में पहले अखिल भारतीय पुस्तकालय सम्मेलन में औपचारिक रूप से इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन का गठन किया गया। इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन का गठन किया गया 12 सितंबर को 1933 को कोलकाता में पहले अखिल भारतीय पुस्तकालय सम्मेलन में औपचारिक रूप से इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन का गठन किया गया 12 सितंबर 1933 को कोलकाता में। ओके, नेक्स्ट, भारतीय पुस्तकालय संघ के पहले अध्यक्ष कौन थे? भारतीय पुस्तकालय संघ के पहले अध्यक्ष थे डॉक्टर M.O. थॉमस, जो 1933 से 1937 तक रहे। भारतीय पुस्तकालय संघ के पहले अध्यक्ष थे डॉक्टर M.O. थॉमस, जो 1933 से 1937 तक रहे। अखिल भारतीय पुस्तकालय संघ के अध्यक्ष कौन थे?
अखिल भारतीय पुस्तकालय संघ के अध्यक्ष AC बुलनर थे। AC बुलनर थे। अखिल भारतीय पुस्तकालय संघ के अध्यक्ष AC बुलनर थे। NACC की फुल फॉर्म क्या है? NAC की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन काउंसिल। नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन काउंसिल NAC की फुल फॉर्म है। NACC की फुल फॉर्म है। ओके, NAC क्या है? NAC क्या है? नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन काउंसिल एक ऐसा संगठन है जो भारत में उच्च शिक्षा संस्थानों का आकलन करता है। NAC एक ऐसा संगठन है जो इंडिया में उच्च शिक्षा संस्थानों का आकलन करता है और उसे मान्यता देता है। यह भारत सरकार के विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा वित्त पोषित एक स्वायत्त निकाय है। ओके, नेक्स्ट, पहला मॉडल लाइब्रेरी एक्ट के संशोधन कब किया गया? पहले मॉडल लाइब्रेरी एक्ट के संशोधन कब किया गया? पहला मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 1930 में डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन द्वारा तैयार किया गया था। पहला मॉडल लाइब्रेरी एक्ट में संशोधन कब किया गया था? पहला मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 1930 में डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन के द्वारा तैयार किया गया था और 1957 और 1972 में संशोधित किया गया था। 1957 और 1972 में इसमें संशोधन किया गया था, जो 26 से 30 सितंबर 1930 के दौरान बनारस में आयोजित ऑल एशिया एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस में इसकी चर्चा हुई थी। 26 से 30 सितंबर 1930 के दौरान बनारस में एक ऑल एशिया एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस में इसकी चर्चा हुई थी। इसे 1931 में पश्चिम बंगाल विधायक में पेश किया गया था। इसे 1931 में पश्चिम बंगाल विधायिका में पेश किया गया था और मद्रास विधायिका में 1933 में विधेयक को पुस्तकालय अनुदान, पुस्तकालय उपकर आदि समस्या के कारण पारित नहीं किया जा सका। ओके, नेक्स्ट, डॉक्टर बेलागा वेनकाता पपाइन के द्वारा मॉडल लाइब्रेरी बिल कब तैयार किया गया? यह 23 जून 1989 को तैयार किया गया। ओके, नेक्स्ट, डॉक्टर बेलागा वेनकाता पपाय के द्वारा मॉडर्न लाइब्रेरी बिल को कब संशोधित किया गया? इसको 1995 में आधुनिक राज्य सार्वजनिक पुस्तकालय और सूचना सेवा अधिनियम द मॉडर्न स्टेट पब्लिक लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सर्विस एक्ट 1995 में आधुनिक राज्य सार्वजनिक पुस्तकालय और सूचना सेवा अधिनियम द मॉडर्न स्टेट पब्लिक लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सर्विस एक्ट के रूप में संशोधित किया गया। मॉडर्न अधिनियम को फिर से 2000 और 2005 में संशोधित किया गया। मॉडर्न अधिनियम को फिर से 2000 और 2005 में संशोधित किया गया। ओके, नेक्स्ट, यूनियन लाइब्रेरी बिल स्टेट लेवल कब और किसके द्वारा तैयार किया गया? यूनियन लाइब्रेरी बिल स्टेट लेवल कब और किसके द्वारा तैयार किया गया? 1951 में डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन के द्वारा यूनियन लाइब्रेरी बिल स्टेट लेवल तैयार किया गया। 1951 में डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन के द्वारा।
प्रोफेसर P.N. कौला ने किन राज्यों के लिए लाइब्रेरी डेवलपमेंट प्लान और मॉडल लाइब्रेरी बिल तैयार किया? प्रोफेसर P.N. कौला ने किन राज्यों के लिए लाइब्रेरी डेवलपमेंट प्लान और मॉडल लाइब्रेरी बिल तैयार किए थे? जम्मू एंड कश्मीर में 1951 में और दिल्ली में 1954 में तैयार किए थे। ओके, नेक्स्ट, प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक एक्ट 1867 के मुख्य उद्देश्य क्या है? प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक एक्ट 1867 के मुख्य उद्देश्य क्या हैं? अधिनियमों कार्य क्षेत्रों के संबंध में, कार्य और बजट के प्रेस और पंजीकरण का प्रेस और प्रकाशन, इसका फर्स्ट उद्देश्य है। सेकंड, प्रिंटिंग प्रेस और समाचार पत्रों का नियमन करना, प्रिंटिंग प्रेस और समाचार पत्रों का नियमन करना। थर्ड, भारत में छपी प्रत्येक पुस्तक और समाचार पत्र की प्रतियां सुरक्षित और पंजीकृत करना। फोर्थ, गुमनाम साहित्य के प्रकाशन को रोकना। ओके, ILA कार्यालय को कब चेंज किया गया? ILA कार्यालय को कब चेंज किया गया? ILA का कार्यकाल 1933 से प्रारंभ हुआ। ILA का कार्यकाल 1933 से प्रारंभ है, जो 12 वर्षों के लिए कलकत्ता में इंपीरियल लाइब्रेरी में रखा गया था। ILA का कार्यालय 1933 से प्रारंभ हुआ और 12 वर्षों के लिए कलकत्ता में इंपीरियल लाइब्रेरी में रखा गया था। यह 1946 में दिल्ली में स्थानांतरित कर दिया गया और सितंबर 1953 तक दिल्ली विश्वविद्यालय में बना रहा। 1946 में दिल्ली में स्थानांतरित कर दिया गया इसको, उसके बाद और सितंबर 1953 तक दिल्ली यूनिवर्सिटी में बना रहा। इसके बाद यह कोलकाता वापस आ गया। पहले ये कोलकाता में था, फिर इसे दिल्ली में कर दिया गया, फिर से यह कोलकाता वापस आ गया। अगस्त 1964 में कार्यालय फिर से दिल्ली चला गया। पहले कोलकाता में था, फिर दिल्ली आया, ये दोबारा से इसको फिर कोलकाता में कर दिया गया और फिर 1964 में इसका कार्यालय फिर से दिल्ली चला गया और दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी के भवन में रखा गया। दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी के भवन में इसको रखा गया। अप्रैल 1982 में वर्तमान भवन में स्थानांतरित कर दिया गया। अप्रैल 1982 में वर्तमान भवन में स्थानांतरित कर दिया गया, जो कि अब एसोसिएशन का कार्यालय उत्तरी दिल्ली में एक व्यावसायिक भवन में स्थित है। 1982 में वर्तमान भवन में स्थानांतरित कर दिया गया, जो अब एसोसिएशन का कार्यालय उत्तरी दिल्ली में एक व्यावसायिक भवन में स्थित है। ओके, नेक्स्ट, ILA का आजीवन सदस्य बनने के लिए कितने रुपए फीस लगती है? ILA का आजीवन लाइफ टाइम सदस्य बनने के लिए कितने रुपए लगते हैं, कितने रुपए फीस है? 1500 रुपये। ILA की लाइफ टाइम मेंबरशिप की फ़ीस है 1500। ILA का पहला आजीवन सदस्य कौन था? ILA का पहला आजीवन सदस्य डॉक्टर रंगनाथन थे। भारतीय पुस्तकालय संघ ILA ने सर्वप्रथम 1942 में कौन सी पत्रिका का प्रकाशन किया? भारतीय पुस्तकालय संघ इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन ने सबसे पहले 1942 में कौन सी पत्रिका का प्रकाशन किया? लाइब्रेरी बुलेटिन का 1942 में इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन ने सबसे पहले प्रकाशन किया था। ओके, नेक्स्ट, एबगुला का पहले नाम क्या था? एबगुला का पहले नाम क्या था? ILA लाइब्रेरी बुलेटिन। ILA लाइब्रेरी बुलेटिन
1942 से शुरू हुआ। ILA लाइब्रेरी बुलेटिन 1942 से शुरू हुआ, इसे 1946 में बंद कर दिया गया। 1942 से शुरू हुआ, 1946 में इसे बंद कर दिया गया। बाद में इसे एबगिला एनल्स बुलेटिन ग्रंथालय ऑफ ILA नाम दिया गया। एबगिला का सबसे पहले नाम था ILA लाइब्रेरी बुलेटिन, जो कि 1942 से शुरू किया गया था। इसके बाद 1946 में इसको बंद कर दिया गया। बाद में इसे एबगिला एनल्स बुलेटिन ग्रंथालय ऑफ ILA का नाम दिया गया। एनल्स बुलेटिन ग्रंथालय ऑफ ILA का नाम दिया गया, जो कि 1949 से 1953 तक जारी रहा। 1949 से 1953 तक जारी रहा। 1955 में इसे भारतीय पुस्तकालय संघ के एक पत्रिका के रूप में प्रकाशित कर दिया गया। 1955 में इसे एक भारतीय पुस्तकालय संघ के एक पत्रिका के रूप में प्रकाशित कर दिया गया। एबगिला का पहले नाम था ILA लाइब्रेरी बुलेटिन, जो 1942 से स्टार्ट हुआ था। उसके बाद 1946 में इसको बंद कर दिया गया। इसके बाद इस एबगिला रखा गया, जिसका फुल फॉर्म है एनल्स बुलेटिन ग्रंथालय ऑफ ILA कर दिया गया, जो 1949 से 1953 तक जारी रहा था। उसके बाद 1955 में इसे भारतीय पुस्तकालय संघ के एक पत्रिका के रूप में प्रकाशित कर दिया गया। ओके, नेक्स्ट जिला जर्नल ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन। जर्नल ऑफ इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन क्या है? जर्नल ऑफ इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन जर्नल भारतीय पुस्तकालय संघ इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन का आधिकारिक अंग है। जिला जर्नल ऑफ इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन का आधिकारिक अंग है। इस पत्रिका में लाइब्रेरी और सूचना विज्ञान के सभी पहलुओं को शामिल किया गया। यह इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन का आधिकारिक अंग है। इस पत्रिका में लाइब्रेरी और सूचना विज्ञान के सभी पहलुओं को शामिल किया गया। ILA के आधिकारिक अंग के रूप में जिला 1965 से शुरू हुआ। ILA के आधिकारिक अंग के रूप में जर्नल ऑफ इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन 1965 से शुरू हुआ। पत्रिका को त्रैमासिक क्वार्टरली प्रकाशन के रूप में जारी किया जाता है। इस पत्रिका को क्वार्टरली में जारी किया जाता है। जिला एक सहकर्मी समीक्षा पत्रिका है, जो इस विषय पर उच्च गुणवत्ता वाले शोध लेख प्रकाशित करती है, जो इस पर अच्छे उच्च गुणवत्ता वाले रिसर्च लेख प्रकाशित करती है। जिला को UGC द्वारा अनुमोदित पत्रिकाओं की सूची में शामिल किया गया। जिला को जर्नल ऑफ इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन को UGC के द्वारा अनुमोदित पत्रिका की सूची में शामिल किया गया। ओके, डॉक्टर SR रंगनाथन ने कोलन क्लासिफिकेशन की रचना कब प्रकाशित की? डॉक्टर SR रंगनाथन ने कोलन क्लासिफिकेशन को कब प्रकाशित किया? 1933 में। 1933 में कोलन क्लासिफिकेशन को प्रकाशित किया गया। ओके, नेक्स्ट डॉक्टर रंगनाथन ने क्लासिफाइड कैटलॉग कोड की रचना कब की? डॉक्टर रंगनाथन ने क्लासिफाइड कैटलॉग कोड की रचना 1934 में की। 1934 में क्लासिफाइड कैटलॉग कोड को पब्लिश किया गया। ओके, डॉक्टर रंगनाथन ने प्रोलिगोमिना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन की रचना कब की? डॉक्टर रंगनाथन ने प्रोलिगोमिना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन की रचना 1937 में की। 1937 में प्रोलिगोमिना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन को पब्लिश किया गया। ओके, नेक्स्ट डॉक्टर रंगनाथन ने क्लासिफिकेशन एंड इंटरनेशनल डॉक्यूमेंटेशन की रचना कब की? डॉक्टर SR रंगनाथन ने क्लासिफिकेशन एंड इंटरनेशनल डॉक्यूमेंटेशन की रचना 1948 में डॉक्टर SR रंगनाथन ने क्लासिफिकेशन एंड इंटरनेशनल डॉक्यूमेंटेशन की रचना की 1948 में। ओके, डॉक्टर रंगनाथन ने क्लासिफिकेशन एंड कम्युनिकेशन की रचना कब की?
डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने क्लासिफिकेशन एंड कम्युनिकेशन की रचना 1951 में की। 1951 में डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने क्लासिफिकेशन एंड कम्युनिकेशन की रचना की। ओके, नेक्स्ट, डॉक्यूमेंटेशन जीनियस एंड डेवलपमेंट कब आई? डॉक्यूमेंटेशन जीनियस एंड डेवलपमेंट 1951 में आई। 1951 में डॉक्यूमेंटेशन जीनियस एंड डेवलपमेंट को पब्लिश किया गया। रेफरेंस सर्विस कब आई? रेफरेंस सर्विस 1961 में आई। लाइब्रेरी बुक सिलेक्शन फर्स्ट 1952 एंड सेकंड 1966 में आया। लाइब्रेरी बुक सिलेक्शन का फर्स्ट 1952 में आई और सेकंड 1966 में। क्लासिफिकेशन एंड इंटरनेशनल डॉक्यूमेंटेशंस 1948 में। हेडिंग्स एंड कैनन्स कब आया? हेडिंग्स एंड कैनन्स 1955 में आई। थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग 1938 में आई। थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग 1938 में आई। ओके, नेक्स्ट, प्रोलिगोमिना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन का फर्स्ट एडिशन कब आया? प्रोलिगोमिना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन का फर्स्ट एडिशन आया 1937 में। प्रोलिगोमिना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन 1937 में आया इसका फर्स्ट एडिशन। प्रोलिगोमिना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन का सेकंड एडिशन 1957 में। 1957 में प्रोलिगोमिना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन का सेकंड एडिशन आया। प्रोलिगोमिना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन का थर्ड एडिशन 1967 में आया। 1967 में प्रोलिगोमिना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन का थर्ड एडिशन आया। प्रोलिगोमिना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन का फर्स्ट एडिशन 1937 में आया, सेकेंड एडिशन 1957 में आया एंड थर्ड एडिशन 1967 में आया। ओके, क्लासिफिकेशन एंड कम्युनिकेशन कब आई? क्लासिफिकेशन एंड कम्युनिकेशन 1951 में आई। क्लासिफिकेशन एंड कम्युनिकेशन 1951 में आई। डॉक्यूमेंटेशन जीनिसिस एंड डेवलपमेंट कब? 1951 से 1973 तक। डॉक्यूमेंटेशन जेनेसिस एंड डेवलपमेंट 1951 से 1973 तक। डॉक्यूमेंटेशन एंड इट्स फैसेट्स कब आई? डॉक्यूमेंटेशन एंड इट्स फैसेट्स 1963 में आई। 1963 में। ओके, आरडीसी का पूरा नाम क्या है? आरडीसी का फुल फॉर्म है रूल्स फॉर अ डिक्शनरी कैटलॉग। आरडीसी का फुल फॉर्म रूल्स फॉर अ डिक्शनरी कैटलॉग है। ओके, नेक्स्ट, रूल फॉर डिक्शनरी कैटलॉग रूल्स फॉर अ डिक्शनरी कैटलॉग का प्रकाशन कब और किसने किया? रूल्स फॉर अ डिक्शनरी कैटलॉग का प्रकाशन कब और किसने किया? चार्ल्स एमी कटन ने 1876 में, जिसमें नियमों की संख्या 205 थी। रूल्स फॉर अ डिक्शनरी कैटलॉग का प्रकाशन कब और किसने किया? रूल्स फॉर अ डिक्शनरी कैटलॉग का प्रकाशन चार्ल्स एमी कटन ने 1876 में किया था, जिस टाइम उस समय उस पुस्तक में नियमों की संख्या 205 थी। ओके, नेक्स्ट, रूल्स फॉर अ डिक्शनरी कैटलॉग का फोर्थ एडिशन कब प्रकाशित हुआ था? रूल्स फॉर अ डिक्शनरी कैटलॉग का फोर्थ एडिशन 1904 में प्रकाशित हुआ था। 1904 में रूल्स फॉर अ डिक्शनरी कैटलॉग का फोर्थ एडिशन प्रकाशित किया गया था। ओके, रूल्स फॉर अ डिक्शनरी कैटलॉग का फोर्थ एडिशन कहाँ प्रकाशित हुआ था? रूल्स फॉर अ डिक्शनरी कैटलॉग का फोर्थ एडिशन 1904 में वॉशिंगटन से प्रकाशित हुआ था। पहले क्वेश्चन में रूल्स फॉर अ डिक्शनरी कैटलॉग का फोर्थ एडिशन कब प्रकाशित हुआ था? 1904 में। नेक्स्ट में 1904 में हुआ था, कहाँ पे हुआ था? वॉशिंगटन से प्रकाशित हुआ था। ओके, नेक्स्ट, रूल्स फॉर डिक्शनरी कैटलॉग के नवीनतम संस्करण में कुल कितने नियम हैं? रूल्स फॉर अ डिक्शनरी कैटलॉग के नवीनतम संस्करण में कुल कितने नियम हैं? 369 रूल्स हैं।
रूल्स फॉर अ डिक्शनरी कैटलॉग के नवीनतम एडिशंस में संस्करण में 369 रूल्स हैं। ओके, फादर ऑफ डिक्शनरी कैटलॉग किसे कहा जाता है? फादर ऑफ डिक्शनरी कैटलॉग चार्ल्स एमी कटर को कहा जाता है। ओके, जो 14 मार्च 1837 से 6 सितंबर 1903 को इनका जन्म हुआ था और इनका एक्सपायरी डेट एक्सपायर हो चुके थे। फादर ऑफ डिक्शनरी कैटलॉग किसे कहा जाता है? फादर ऑफ डिक्शनरी कैटलॉग चार्ल्स एमी कटर को कहा जाता है, फादर ऑफ डिक्शनरी कैटलॉग। ओके, नेक्स्ट, ILA का पूरा नाम क्या है? ILA का फुल फॉर्म इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, भारतीय पुस्तकालय संघ। इसे हिंदी में भारतीय पुस्तकालय संघ कहते हैं और ILA का फुल फॉर्म है इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन। ओके, नेक्स्ट, ILA की स्थापना कब की गई थी? ILA की स्थापना 13 सितंबर 1933 में हुई थी। 13 सितंबर 1933 में ILA की स्थापना की गई थी। ओके, नेक्स्ट, ILA की स्थापना किस एक्ट के तहत की गई? ILA की स्थापना सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के तहत पंजीकृत हुई। ओके, ILA की स्थापना किस एक्ट के तहत की गई? ILA की स्थापना सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के तहत पंजीकृत की गई, रजिस्टर्ड अंडर द सोसाइटी रजिस्ट्रेशंस एक्ट ऑफ 1860। ओके, औपचारिक रूप से इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन का गठन किस पुस्तकालय सम्मेलन में किया गया? औपचारिक रूप से इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन का गठन किस पुस्तकालय सम्मेलन में किया गया? 12 सितंबर 1933 को कलकत्ता में पहले अखिल भारतीय पुस्तकालय सम्मेलन में औपचारिक रूप से इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन का गठन किया गया। इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन का गठन किया गया 12 सितंबर को 1933 को कोलकाता में पहले अखिल भारतीय पुस्तकालय सम्मेलन में औपचारिक रूप से इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन का गठन किया गया 12 सितंबर 1933 को कोलकाता में। ओके, नेक्स्ट, भारतीय पुस्तकालय संघ के पहले अध्यक्ष कौन थे? भारतीय पुस्तकालय संघ के पहले अध्यक्ष थे डॉक्टर M.O. थॉमस, जो 1933 से 1937 तक रहे। भारतीय पुस्तकालय संघ के पहले अध्यक्ष थे डॉक्टर M.O. थॉमस, जो 1933 से 1937 तक रहे। अखिल भारतीय पुस्तकालय संघ के अध्यक्ष कौन थे? अखिल भारतीय पुस्तकालय संघ के अध्यक्ष A.C. बुलनर थे। अखिल भारतीय पुस्तकालय संघ के अध्यक्ष A.C. बुलनर थे।